वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में हमें दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर तो है 7 और 22वां जो पद है वो है 149। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी in which d equals to 7 and 22nd term is 149। यानी सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S22, यानी पदों की जो संख्या है S22 हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या हमें साफ साफ दी हुई है कि 22 है। ठीक है। d बराबर 7 साफ साफ दे ही रखा है और 22वां जो पद है nवा जो पद है nवा पद जो है जिसको हम A22 भी लिख सकते हैं या इसको हम लास्ट पद भी बोल सकते हैं, ये है 149। ठीक है। अब हमें S22 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सिंपल है। देखिए एक बार फिर से लिख देता हूं क्या क्या हमें मालूम है। देखिए हमें मालूम है D बराबर तो है 7। ठीक है। N की वैल्यू हमें मालूम है 22 है। ठीक है। और AN या 22वां पद A22 या इसको हम लास्ट पद भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू है 149। ठीक है। हमें ए की वैल्यू मालूम नहीं है तो पहले तो ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। जब ए की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी उसके बाद ही हम 22 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है। 4 चीजें होती है ना, डी एन ए एन और ए, तो ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। कैसे करेंगे, देखिए सवाल में दे रखा है
ए एन बराबर 149, हमें दे रखा है ए एन बराबर 149। ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 149। ठीक है, अब इसमें प्रश्नानुसार मान रख देंगे हम। तो ए की वैल्यू क्या है मालूम नहीं, प्लस एन की वैल्यू क्या है वो हमें मालूम है 22, 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है वो 7 दे रखी है हमें, इक्वल्स टू 149। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए ये हो गया 21, 22 में से एक गया तो 21, 21 को 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 147, 147। तो हमें क्या प्राप्त हो गया a प्लस 147 इक्वल्स टू 149। जब हम 147 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 147 था, ये माइनस का 147 हो जाएगा। तो यानी a बराबर क्या है हमारे पास में 149 माइनस a बराबर हमारे पास में आ गया 149 माइनस 147, यानी 149 में से जब 147 जाएंगे तो कितना बचा 2। तो a बराबर हमारे पास में आ गया 2। ठीक है, a की वैल्यू हमें मालूम चल गई। अब a की वैल्यू जब हमें मालूम चल गई तो अब हमें क्या ज्ञात करना है S22, यानी 22 पदों का योग, 22 पदों का योग। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि एन पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, 2 फार्मूले होते हैं हम जानते हैं। अब यहाँ पे कौन सा यूज करना है हमें, अंतिम पद दिया हुआ है, देखिए एन दिया हुआ है, अंतिम पद दे रखा है, इसलिए अंतिम पद वाला फार्मूला लेना है। वो कौन सा आएगा n/2 a प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे समझ लें एक को, ये जो एल है लास्ट पद जो है इसको हम एनवा पद भी कहते हैं, जो कि इस सवाल में 22वां है, A22 22वां पद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं Sn, यानी S22 की हम बात कर रहे हैं, बराबर n/2 क्या हो गया, n कितना है, n दे रखा है 22, n की वैल्यू 2/2। a कितना है, a की वैल्यू कितनी आई 2, प्लस l अंतिम पद, nवा पद, 22वां पद कौन सा है सवाल में 149। ठीक है, अब क्या आया देखिए, 2 से 1 कट जाए तो 11 हो जाएगा, और 149 और 2 151 हो जाएंगे। यानी हमारे पास में क्या आया S22 इक्वल्स टू 11 इंटू 151, 11 इंटू 151, और जब 11 को 151 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा S22 बराबर 1661, 22 पदों का योग सम कितना हो जाएगा 1661, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 8 पर। देखिए सवाल में हमसे क्या कहा गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 51, यानी पदों की संख्या कितनी है 51, और करना क्या है 51 पदों का योग ज्ञात करना है S51, 51 पदों का योग सम, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब दे क्या रखा है हमें, जिसके दूसरे यानी A2 और तीसरे पद यानी A3 क्रमशः कौन से हैं, दूसरा पद तो है 14 और तीसरा पद है 18। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार प्रथम पद तो हमें पता नहीं, दूसरे पद की बात हो रही है, ठीक है। और दूसरा पद हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 14। तीसरा पद हमें दे रखा है A3, वो हमें दे रखा है 18, ठीक है। और जब दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है तो सार्वंतर कितना हो गया, 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, ये अपने आप निकाल लिया हमने, ठीक है। और पदों की संख्या हमें दे रखी है 51 और ज्ञात हमें क्या करना है, S51 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम A ज्ञात करेंगे, देखिए प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद ज्ञात होगा तभी तो 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि उस फार्मूले में एक की जरूरत पड़ेगी हमारे, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्रथम पद की, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल। हमें सवाल में दे रखा है A2 बराबर 14, तो यहाँ पे लिख देंगे हम चूंकि A2 इक्वल्स टू 14, ठीक है। A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए nवें पद का A प्लस n माइनस 1, n कितना दे रखा है 2, n की वैल्यू दे रखी है 2, 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है 40, दो में से एक गया तो एक, यानी हमारे पास में क्या आया, मान रख देता हूं, देखिए एक यूं क्यों रख दिया, प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी एक हो गया, दो में से एक गया, ठीक है। और d की वैल्यू क्या दे रखी है, वो आ गई 4, ठीक है। तो एक को 4 से ले दो तो आ गया 4, ठीक है, इक्वल्स टू 14। और a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 4, यानी a बराबर आ गया हमारे पास में 10, a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10। अब a की वैल्यू जब हमारे पास में 10 आ गई तो हमें क्या करना है, Sn ज्ञात करना है। Sn का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। अब Sn तो क्यों लिख देंगे, हमें याद करना है 51 पदों का, तो S51 लिख देंगे इसको, S51 इक्वल्स टू हो जाएगा n/2, n कितना है 51/2, फिर 2a, a कितना आया 10, 2a का मतलब 20 हो गया, प्लस n कितना आ रहा है 51, n माइनस 1 करना है, 51 में से एक गया तो कितना आ गया 50 इंटू डी, डी कितना है वो हमने निकाल लिया था 4, ठीक है। अब कितना आया देखिए, 50 और 4 करें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 प्लस के जुड़ेंगे 220, और नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, तो 220 में से को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना 110, तो हमारे पास में S51 बराबर कितना आया 51 इंटू 110, ठीक है, 51 इंटू 110, ठीक है। अब 51 इंटू 110 को जब हम करेंगे तो देखिए ये क्या आ गया हमारे पास में, S51 51 पदों का योग क्या आ गया हमारे पास में 5610, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे समझ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो a की वैल्यू निकाल ली हमने, कैसे निकाली, सवाल में A2 बराबर 14 दे रखा है, तो A2 बराबर 14 से भी निकाल सकते हैं हम, A3 बराबर 18 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू निकाली और फिर वैल्यू निकालने के बाद में n पदों का जो योग का फार्मूला है उसके अंदर सारी वैल्यूज हमने रख दी,
ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 9 पर। हमारा सवाल नंबर जो 9 है, इसमें हमसे कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। यानी हमें क्या दिया है सवाल में कि यदि किसी एपी के, कोई एपी है, उसके प्रथम 7 पदों का योग हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? प्रथम 7 पदों का योग, यानी 7 पदों का योग S7 सम 7, 7 पदों का योग कितना दे रखा है? 49। ठीक है, और क्या दे रखा है? प्रथम 17 पदों का योग, यानी प्रथम 17 पदों का जो सम है S17, वो कितना दे रखा है हमें? 289। और हमें ज्ञात क्या करना है? प्रथम n पदों का योग, यानी Sn हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, हमें दे रखा है प्रश्नानुसार S7 इक्वल्स टू 49। ठीक है, अब n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इसलिए मान रख देते हैं हम। देखिए Sn यानी S7 इक्वल्स टू S7 बोला है, तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई हमारे पास में 7। ठीक है, तो n की जगह पर 7 लिख दिया बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की वैल्यू 7 रख दी, 7 -1 इंटू डी, ये रख दिया। ठीक है, अब S7 की जगह पे हमने रख दिया 49, क्या दे रखा? 49, तो S7 की जगह लिख दिया हमने 49 इक्वल्स टू 7/2 इंटू, देखिए 7/2, इसको अंदर ले लेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस साथ में से क्या? 6d, 6d। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 49 इक्वल्स टू 7/2a, 7/2 इंटू 2a प्लस 7/2 6 से भी हो जाएगा, 6d से भी, तो 7/2 इंटू 6d। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा 49, तो यूँ क्यों रह गया? इक्वल्स टू 7a प्लस 21d, 7 या 21d, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 7 7 49, तो ये तो 7 हो गया। कॉमन लेने का मतलब इसमें पूरे
उसमें 7 का भाग लगा दें प्रत्येक पद के अंदर, प्रत्येक टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये 7 हो गया, इधर a हो गया प्लस 3d। और अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू a बराबर क्या हो गया 7 माइनस 3d। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि 17 पदों का जो योग है यानी S17 इक्वल्स टू कितना दे रखा है 289। 17 पदों का योग हमें दे रखा है 289। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n पदों का योग का फार्मूला हमें मालूम है ही। तो अगर हम S17 की बात करें तो क्या हो जाएगा, S17 का हमें दे रखा है 289, यहाँ तो ये 289 लिख दिया, इक्वल्स टू फार्मूले में आगे क्या है n/2। n कितना दे रखा है 17, S17 है यानी n बराबर 17 दे रखा है। ठीक है, n/2 यानी 17/2। इस फार्मूले को ध्यान रखो, इस फार्मूले में रख रहे हैं हम मान। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर 17 है, 17/2 लिख दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर 2a, ठीक है, प्लस n-1, n कितना है 17 माइनस 1, 17 में से 1 गया तो कितना हो गया 16, इंटू d, 16 इंटू d। d की वैल्यू मालूम नहीं इसलिए d का d लिख दिया, 16d। क्या गया हमारे पास में, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17/2 पहले इस पद से 2a से मल्टीप्लाई होगा और 17/2 फिर 16d से होगा। तो क्या आ गया हमारे पास में 289 इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17/2 इंटू 16d। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया और 2 से ये 16 कटेगा 8 बार। ठीक है, तो 17 इंटू 8d हो जाएगा, 17 इंटू 8d। हमारे पास में क्या आ गया 289 इक्वल्स टू, ये बच गया 17a, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 तो कट गया और 17a बच गया। तो 17a प्लस क्या बचा हमारे पास में 17 इंटू 8d। तो 17 इंटू 8d जब आप करोगे तो 136 आ जाएगा, 136d। अब ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं 17 कॉमन ले लेते हैं। 17 कॉमन आएगा इसके अंदर से। 17 जब हम कॉमन लेंगे तो जब 17 कॉमन लेने का मतलब है पूरे समीकरण में 17 का भाग लगा देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए 289 में जब हम 17 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में 17 आ जाएगा, इक्वल्स टू इधर खाली a बच जाएगा प्लस 136 में 17 का भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा और ये d। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में 1 का मान रखना है, 1 समीकरण 1 का मान रखना है। समीकरण 1 से a बराबर 7 माइनस 3d रखने पर, ठीक है, कैसे रखेंगे, देखिए ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 था, 17 इक्वल्स टू a, तो a की जगह पे हमने लिख दिया 7 माइनस 3d, फिर क्या था प्लस 8d, तो प्लस 8d। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास में 17 इक्वल्स टू 7 और माइनस के 3d प्लस के 8d यानी प्लस के 5d आ जाएंगे, प्लस 5d। ठीक है, अब क्या होगा, ये 7 को जब हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 7 था, माइनस का 7 हो जाएगा, 17 माइनस 7 हो जाएगा। 17 माइनस 7 मतलब
17 में से 7 गए तो 10 आ गए, 10 बराबर 5d। ठीक है, और d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, d बराबर 10/5। तो d बराबर हमारे पास में आ गया 10/5, और d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10/5 का मतलब 5 दूनी 10, 2 आ गई। d की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। ठीक है, अब d की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई। अगर d की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें a की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो अब हम करेंगे d, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्या होगा समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, तो d बराबर 2 रखा हमने, तो देखिए क्या हो गया, हमें क्या दे रखा है समीकरण 1, a बराबर 7 - 3d, तो ये हो गया a बराबर 7 - 3 इंटू डी, डी की वैल्यू आ गई 2, यानी 3 दूनी 6, माइनस के 6 हो गए, ये प्लस का 7 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7 में से माइनस के 6 गए तो 1 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1, और d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। ठीक है, a और d की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अब इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का, यानी पहले तो हमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे, n की वैल्यू प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, देखिए हमें मालूम है a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a बराबर 1, और d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, d बराबर आ गई 2। हमें ज्ञात करना कौन सा है, n पदों का योग ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। ठीक, कैसे करेंगे, Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, Sn इक्वल्स टू n/2, तो यूं क्यों रह गया n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है हमारे पास में, प्लस n-1 यूं क्यों रहा, d की वैल्यू हमारे पास में 2 है, हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास में, देखिए Sn इक्वल्स टू n/2, तो यूं क्यों रहा, ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस ये 2 जो है पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और ये 2 जब इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब ये जो n/2 है ये प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हुआ हमारे पास में Sn इक्वल्स टू n/2, जब पहले पद से यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया, प्लस n/2 मल्टीप्लाई होगा 2n से, और फिर माइनस n/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। ठीक है, यही तो है। अब 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, अब हमारे पास क्या बचा, Sn इक्वल्स टू, ये तो बच गया n, इधर बच गया प्लस n और n, ये दो बच गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n इंटू एन कितना होता है n², इधर क्या बचा माइनस n बच गया। ठीक है, प्लस का n और माइनस का n ये कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया Sn बराबर n², यानी अगर हम n पदों के योग की बात करें तो n पदों का योग क्या होगा n², यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 10 की।
सवाल नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 AN से एक AP बनती है और यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी इसके दो भाग दिए हमें। नंबर 1 AN बराबर 3 + 4N और दूसरे भाग में हमें कहा गया है AN बराबर 9 - 5N। तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी अगर AN बराबर 3 + 5N हो तब भी हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 पदों का योग ज्ञात करना है। और अगर AN बराबर 9 - 5N हो तब भी हमें प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S15 ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं हम एक एक करके। देखिए, पहले हम पहला भाग ले रहे हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया है, देखिए A1, A2 और AN, ये AP दी हुई है। AP क्या दी हुई है हमें, AP बराबर हमें दे रखा है A1, A2, A3, इस तरह से डॉट 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 AN तक एक AP दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, AN बराबर हमें दे रखा है AN बराबर 3 + 4N। AN की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर प्रथम पद की हम बात करें, यानी A1 अगर हमें निकालना हो, A1, इसका मतलब प्रथम पद हमें निकालना है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर N बराबर 1 रख दें हम तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। कैसे, A1, N की जगह पे 1 रख दिया, इक्वल्स टू 3 + 4 × N की जगह पे 1 रख दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, यानी N बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 ज्ञात रखना पड़ेगा। तो A2 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 2। ठीक है, इसी तरह से A3 तीसरे पद की अगर बात करें हम, यानी N बराबर हमें 3 रखना पड़ेगा तीसरे पद के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें A1, A2 और A3 क्या प्राप्त हुआ, A1 हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 4 एकम 4 और +3, यानी A1 हमें प्राप्त हुआ 7। A2 हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 दूनी 8 और 3 11। और A3 क्या प्राप्त हुआ, 4 × 12 और 3 15। ठीक है, यानी इस फार्मूले से हमें क्या AP प्राप्त हुई, AP हमें प्राप्त हो गई, AP हमें क्या प्राप्त हो गई, AP हमें प्राप्त हो गई 7, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ये हमें AP प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इस AP में हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, देखिए हमारे पास में है, इस AP के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास में है। देखिए A प्रथम पद हमें मालूम है, वो है 7। D सारवंतर, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, यानी 11 में से 7 को हम घटाएंगे, 11 - 7 लिखेंगे, तो 11 में से 7 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास में, 4। D बराबर 4 हमें मालूम है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है SN, जो कि क्या है, N की वैल्यू क्या है, 15। सवाल में दे रखी है प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी N की वैल्यू हमें दे रखी है 15। हमें ज्ञात क्या करना है, SN, S15 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है। देखिए SN का फार्मूला क्या होता है, SN, N पदों के योग का फार्मूला होता है N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D, ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम
ए डी और एन की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, एस एन, एन की जगह पे 15 लिख दिया, एस 15 इक्वल्स टू एन बाई 2 यानी 15/2। ठीक है, फिर अंदर चलते हैं ब्रैकेट में, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4। ये तो ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये कितना हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 15 में से एक गया, ये कितना 14, 14 इंटू 4। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, देखिए कितना हो गया ये हो गया हमारे पास में S15, यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। तो S15 इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 15/2, तो ये क्यों बाहर रह गया ब्रैकेट के, अंदर आ गया, ये तो आगे 7 दूनी 14 हो गया, प्लस अंदर क्या हो गया 15 में से एक गया तो 14, और 14 इंटू 4 जब हम करेंगे 14 चौक 56, 56 हो गई। 56 प्लस 14 कर दें तो क्या आएगा 70 हो गया। तो हमारे पास में S15 कितना आ गया, S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 70, ये कटेगा 35 आ जाएगा, यानी S15 इक्वल्स क्या गया 15 इंटू 35, 15 इंटू 35, और जब 15 इंटू 35 हम करेंगे तो S15 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 525, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सवाल का पहला भाग। ठीक है, अब दूसरा भाग भी सेम इसी तरह से होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए A1 A2 इस हिसाब से हम देखें तो हमें क्या दे रखा है सवाल में, देखिए AP हमें दे रखी है, A1 A2 इस तरह से दे रखी है, और AN तक दे रखी है। ठीक है, और हमें AN की वैल्यू दे रखी है, AN इक्वल्स टू हमें दे रखी है 9 माइनस 5n, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम A1 यानी पहला पद निकालना चाहें, फर्स्ट पद A1, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमने रख दिया 1, n बराबर 1 मान लिया, n की वैल्यू 1 रख दी, तो n की जगह पे 1 रखा तो क्या आ गया हमारे पास में 9 माइनस 5 इंटू 1, और n की जगह पे 2 रख दें, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 रख दिया, तो A2 बराबर हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2, और n की जगह पर अगर 3 रख दें, 3 रख दें, यानी तीसरा पद A3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, यानी हमारे पास में क्या आ गया, A1 कितना आ गया, देखिए A1 5 एकम 5, 9 में से 5 गए तो कितना आ गया 4, तो पहला पद आ गया हमारे पास में 4। दूसरा पद क्या आएगा, देखिए 5 दूनी 10, माइनस के 10 हैं और 9 प्लस का है, तो यानी माइनस का 1 आ गया दूसरा पद। तीसरा पद क्या आ गया, 5 दिया 15, माइनस के 15 हो गए, प्लस का 9 हो गया, हमारे पास में क्या आ गया माइनस का 6। ठीक है, यानी कुल मिला के हमारे पास में AP क्या प्राप्त हुई, हमें AP जो मिली वो हो गई हमारी 4, -1, -6 डॉट डॉट डॉट, ये हमें AP मिल गई। अब हमें क्या क्या मालूम है वो देखिए, हमें मालूम है A की वैल्यू, प्रथम पद वो है हमारा 4, D सार्वंतर यानी अगले पद में से पिछला पद घटाना, यानी -1 में से हमें पिछला पद घटाना है, माइनस करना है, पिछला पद क्या है 4।
ठीक है। तो -1 में से -4 करेंगे, पिछला पद घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -5, यानी डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, -5। ये डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, 15वां पद, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 15 पदों का, S15 हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। S15 की बात हो रही है, यानी n की वैल्यू 15 है। ठीक है, अब n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। अब इस फार्मूले के अंदर हम a का, d का और n का ये वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, तो मान रखते हैं, देखिए तो S15 बराबर n की जगह पे 15 लिख दिया, बराबर क्या हो गया, n/2 यानी 15/2, फिर 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 4 रख दी, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 15, -1 यानी 15 में से गया तो कितना होगा 14, इंटू डी कितना है -5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे पास में अब आगे क्या आया, देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास में, ये तो हो गया 4 दूनी 8, ये तो हमारे पास में हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 14×5 70, 70 कैसे, माइनस का 70, तो 8 -17 हो गया। तो 8 -17 हो गया, तो 17 में से 8 गया तो कितना आ गया, -62, क्या आ गया, देखिए इसको मैं सॉल्व यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। हमारे पास में आ गया S15 इक्वल्स टू, तो ये तो मान लो 15/2 बाहर था, अंदर आ गया 8, तो 15/2 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 8, प्लस आगे क्या रहा 14 इंटू -5, तो 14 इंटू -5 कितना हो गया 70 हो गया, -70 हो गया। ठीक है, तो -70 हो गया, तो ये -70 मान लें, और इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना है, 15/2 से ही करना है। ठीक है, देखिए 2 से ये कटेगा तो 4 बार आ जाएगा, 2 चौक 8, तो यानी 15 चौक 60 आ गया हमारे पास। और इधर माइनस का ये कितना हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, 2 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 इंटू 15 जब हम करेंगे तो कितना आ गया 525, 525। तो S15 बराबर कितना आया 60 - 525, और S15 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 प्लस का है, माइनस का 525 है, तो यानी हमारे पास बचा कितना, माइनस का 465, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 11 पर। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, nth टर्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n - n², what is the first term? पहला क्वेश्चन, what is the sum of first 2 terms? दूसरा क्वेश्चन, what is the second term?
तीसरा क्वेश्चन, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड 9th टर्म। यानी इस सवाल में हमें एक एपी के प्रथम n पदों का योग दिया गया है, यानी योग दिया गया है, सम दिया गया है कितने का, n पदों का। ये n जो नीचे लिखते हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, नीचे की जो लिखावट होती है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। n का मतलब था नंबर ऑफ टर्म्स, तो n पदों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर। और इसके आधार पर हमसे पूछा गया है कि पहला पद बताइए। फिर हमसे कहा गया है कि प्रथम 2 पदों का योग बताइए, फिर हमसे कहा है कि दूसरा पद बताइए, फिर कहा है कि तीसरा, 10वां और nवां पद भी ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के इसमें 6 छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। देखिए हमें प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, चूंकि Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर है, ठीक है। सवाल में ही दे रखा है प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रथम पद, प्रथम पद की बात हो रही है, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, n बराबर 1। तो इसमें प्रथम पद n बराबर 1 रख देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी S1, एक पद का योग, पहले पद का योग 4 इंटू n, n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रखिए, खाली n की वैल्यू रख दी इस सूत्र में, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, S1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ गया, 1, यानी S1 बराबर हमारे पास में आ गया 3। ये जो S1 है इसको हम एक पद का योग भी बोल सकते हैं, प्रथम एक पद का योग बोल सकते हैं, या फिर इसको हम प्रथम पद भी बोल सकते हैं। यानी प्रथम पद को हम आमतौर पे A1 या खाली A से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो S1 बराबर आ गया 3, इसको हम A1 बराबर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऑब्लिक बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा पहला हिस्सा इसका। अब आप बात कर रहे हैं, हमसे क्या कहेगा, प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहां लिख देंगे फर्स्ट 2 पदों का योग, 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, इसका मतलब n बराबर 2 रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या जाएगा, S2 बराबर 8 माइनस 4, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, S2 यानी प्रथम 2 पदों का योग आ गया हमारे पास में 4, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि दूसरा पद क्या है, तो यहां मैं लिख देता हूं दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद क्या हुआ, देखिए दूसरा पद हमें मालूम है S2, 2 पदों का योग जो है, दूसरा पद याद कर रहे हैं हम, 2 पदों का योग, पहला पद क्या था 3 यानी A1, 2 पदों का योग हमारे पास में कितना आ गया, A1, यहां लिख देता हूं मैं, 2 पदों का योग S2, 2 पदों का योग, यानी इसका मतलब A1 प्लस A2, ये तो हुआ 2 पदों का योग, ये कितना आ रहा है, 4 आया ना हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। अब A1 प्लस A2 4 आ गया, और A1 की वैल्यू हमें मालूम है 3 है, तो ये हो गया 3 प्लस A2 बराबर 4, ठीक है। और अगर A2 की बात करें खाली, तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, यानी A2 कितना आ गया, दूसरा पद कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास में 1, आगे बस हम, ठीक है।
अब A2 हमें 1 प्राप्त हो गया, A2 हमें 1 प्राप्त हो गया, A1 हमें प्राप्त हो गया 3, तो हमारी AP क्या हो गई? AP हमारी हो जाएगी पहला पद 3, दूसरा पद 1, कॉमा डॉट 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 डॉट, इस तरह से। और जब ये हमारे पास में AP आ गई, ठीक है, तो इस AP के आधार पर बाकी के सवाल हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए देखिए AP है हमारे पास में, देखिए हमारे पास जो AP है वो हमारे पास में आ गई 3, 1, डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP है। अब इसमें प्रथम पद क्या हो गया? देखिए A हमें मालूम चल गया 3 है, ठीक है। दूसरा पद हमें मालूम है 1 है, A2। दूसरा पद हमें मालूम चल गया 1 है। सार्वंतर क्या हो गया? D, A2 माइनस A1, अगले पद में से पिछला पद घटाया, यानी 1 में से 3 हमने घटाया तो कितना आ गया? माइनस का 2, ठीक है। अब हमें कौन कौन से पद याद करने हैं? तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है? n पदों के योग का फार्मूला वो हमारा होता है, चूंकि n पदों के योग का फार्मूला हमारा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला, ठीक है। अब n की वैल्यू यहां पे दे रखी 3, 10 और n, तो अगर हम n बराबर 3 रख दें, यानी तीसरे पद की बात करें, यानी हमें A3 n की जगह पर 3 रख दिया है हमने, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a कितना है? 3, देखिए a दे रखा है 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 3, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? -2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और इंटू -2, तो माइनस का 2 जब इस प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी माइनस का 4 और प्लस का 3, यानी A3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 4, यानी माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। कैसे किया मालूम है ना? कैसे किया हमने? देखिए माइनस का, ये प्लस का 3 तो था ही, और माइनस का 4 हो गया, इसमें करेंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कि A3 कितना होगा। अब हम बात करें A10 का मतलब है n बराबर 10, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? 10, तो 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो A10 n की जगह पर 10 लिख देंगे, इक्वल्स टू पहला पद 3 प्लस n माइनस 1, यानी 10 में से 1 घटा दिया, इंटू सार्वंतर -2, ठीक है। अब इसको करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा A10, सॉल्व कर रहे हैं हम आगे, इक्वल्स टू 3 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू -2, यानी A10 बराबर कितना हो गया? 3 माइनस 18, 9 दूनी 18, माइनस का 2 था इसलिए माइनस का चिन्ह इससे प्लस वाले से हो गया, तो -18, 3 में से 18 घटाने माइनस के, ठीक है, यानी माइनस के 18 प्लस के 3, यानी A10 बराबर हमारे पास में आ गया
ये 10 बराबर आ गया माइनस का 15। ठीक है। अब अंतिम बात, हमें n की वैल्यू दी है n बराबर n, यानी n की जगह पर सिर्फ n ही रखना है हमारा। तो an कितना हो जाएगा, an बराबर पहला पद है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी -2। ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए an इक्वल्स टू, ये तो हो गया 3, अब माइनस का 2 इस n से होगा तो माइनस का 2n, और माइनस का 2 जब इस माइनस के 1 से होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है। तो प्लस का 3 और ये प्लस का 2, ये हो जाएंगे 5। तो an इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 5 प्लस -2n, तीनों 2 तो 5 हो गए और माइनस का 2n ये क्यों लिख दिया। तो nवा पद की अगर हम बात करें तो nवा पद हमारा होगा 5 - 2n। ये हो गया हमारे आंसर। सभी 6 सवालों के हमने आंसर दे दिए। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 12 पर। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजेबल बाई 6। यानी सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पूर्णांक कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इन पूर्णांकों में से धन पूर्णांक कौन से होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक क्या चीज होती है। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं प्लस नेगेटिव संख्याएं, वो मिलकर के पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है। होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। तो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं 0 से लेकर के बड़ी 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव। ठीक है। और नेगेटिव संख्या कौन सी हुई, -1, -2 इस तरह से। तो ये पूर्ण संख्याएं प्लस नेगेटिव संख्याएं ये मिलकर के पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर कहलाती हैं। अब सवाल में बात हो रही है धन पूर्णांकों की, यानी ये सारे के सारे पूर्णांक सारे के सारे इंटीजर कहलाएंगे, लेकिन यह बात हो रही है धन पूर्णांकों की, यानी हम बात करेंगे 0 से लेकर के उससे बड़ी जो संख्याएं हैं उनकी। ठीक है। यानी और उसमें भी किसकी बात करेंगे, जो 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य पूर्णांक देखते हैं। तो पहली संख्या कौन सी है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो पहली संख्या 6 ही निकलेगी। ठीक है। तो पहली संख्या 6 हो गई, और बाकी के जो पूर्णांक हैं धनात्मक वो सब 6 से विभाज्य हैं। यानी 6 की टेबल हम लिख दें तो एक एपी बन जाएगी, यानी 6 फिर 6 का गैप आएगा, कॉमन डिफरेंस 6 आएगा, तो 6 दूनी 12, फिर 6 × 18। इस तरह से 6 का जो पहाड़ा है, 6 की जो टेबल है उसको जब हम लिख देंगे तो वो हमारी एपी बन जाएगी, हमारी एपी हो जाएगी। ठीक है। 6 12 18 ये हमारी एपी हो गई। ठीक है। और इसमें हमें ज्ञात करना है कौन सा, 40 पदों का योग, 40 ज्ञात करना है, 40 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है 40 पदों का योग ज्ञात करना, Sn ज्ञात करना। ठीक है। अब देखिए पूर्णांक हो गए, धन पूर्णांक हो गए, और 6 से विभाज्य पूर्णांकों की एपी हो गई। अब हमें 40 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए योग का फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब प्रश्न के अनुसार a क्या है हमारे पास में, देखिए यहीं लिख देता हूं
एस एन बराबर ये, और ये हमें ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ए बराबर हमें मालूम है कितना है प्रश्नानुसार 6 है, डी बराबर कितना है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो तो वो भी 6 है, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ए डी हमें मालूम है। ठीक है, अब इस फार्मूले में ए और डी और एन इनका मान हम रख देंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे देखिए, S14 की बात कर रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं, तो n की जगह पर 40 लिख दिया, तो ये हो गया S14 इक्वल्स टू n की जगह पर 40/2, n/2। आगे बढ़े, 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 6, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 40, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये 20 बार कट जाएगा, 20 आ गया। ठीक है, 6 दूनी ये 12 हो गया हमारे पास में, और 40 में से 1 गया तो ये 39 हो गया, तो 39 इंटू 6 हो गया। ठीक है, 39 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 234। ठीक है, तो आगे क्या हो गया देखिए, ये S14 इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 20, फिर ब्रैकेट में हमारे पास में आ गया 12 प्लस 39 इंटू 6 किया तो 234। ठीक है, 12 और 234 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 246। तो हमारे पास में क्या आ गया S14 इक्वल्स टू 20 इंटू ब्रैकेट के अंदर 246, और 246 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S14 बराबर हमारे पास में आ जाएगा, S14 बराबर कितना आ जाएगा 4920। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 13 पर। सवाल नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि गुणज का क्या मतलब है, मल्टीपल्स का क्या मतलब है। गुणज का मतलब होता है गुणा से जन्म लेने वाला, गुणा से जन्म लेने वाला। अगर हम 8 के गुणजों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम 8 को विभिन्न अलग अलग संख्याओं से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 से लेकर के 8 को अगर हम प्राकृत संख्याओं से, नेचुरल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जो कुछ भी आएगा वो सब उसके गुणज होंगे। 8 के गुणजों का मतलब है 8 को प्राकृत संख्याओं, नेचुरल संख्याओं, यानी 1 और 1 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो उसके गुणज होते हैं। यानी 8 के गुणज का मतलब है 8 का पहला गुणज 8 इंटू 1 से करेंगे तो 8 आएगा, दूसरे गुणज की बात करें 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 आएगा, इस तरह से। यानी 8 का पहाड़ा, 8 की टेबल। ठीक है, यानी कुल मिला के सवाल में हमसे कहा गया कि अगर 8 की टेबल को, 8 के पहाड़े को अगर हम 15 बार बोलें तो इन 15 बार बोलने के बाद में जो गुणज हमें प्राप्त होंगे उन सबका मिलाकर के योग कितना है। तो हमारे एपी क्या हो गई प्रश्नानुसार, एपी हमारी प्रश्नानुसार हो गई 8, 16, 24, डॉट 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 डॉट, और कितने पदों तक है ये 16 पदों तक। कितने पदों तक है, सॉरी 15 पदों तक। इनका योग S15, 15 पदों का योग हमें देना, S15 हमें ज्ञात करना है। यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है 15, n बराबर 15। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या क्या है वो देखिए इस एपी के हिसाब से। a की वैल्यू हमें मालूम है, a बराबर हो गई, a यानी प्रथम पद 8। सार्वंतर की बात करें तो d बराबर अगले पद में से पिछला पद घटा दो, 16 में से 8 घटाया तो 8 आ गया। ठीक है, n 15 ज्ञात करना है, s 15 ज्ञात करना है, यानी n की वैल्यू 15 है, तो n बराबर हमें 15 मालूम है। तो अब Sn 15 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है,
एस एन का फार्मूला होता है, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर a की, d की, n की वैल्यू रख देंगे पूरे में। ठीक है, तो S15 कितना हो गया, S n की जगह पे 15 लिख दिया, n की वैल्यू 15 है, n/2 यानी 15/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n-1, n की वैल्यू कितना है 15 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 8, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास में, देखिए आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 8 दूनी तो 16, तो ये हो गए, ये तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 में से 1 गया तो 14 और इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, S15 इक्वल्स टू 15/2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में आ गया 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो गया 112 आगे। ठीक है, अब 15/2 को दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे, या चाहें तो इनको यहीं को जोड़ देते हैं पहले से, तो 112 और 16 इनको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं, देखिए ये हो गया 15/2। ठीक है, और 112 और 16 कितने हो गए, इनको जोड़ के लिख देता हूँ मैं, इंटू ये हो गया हमारे पास में 6 और 2 8 और 1 और 1 2 और 1 128 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको काटेंगे हम, तो 2 सिंग 12 और 2 चौक 8 64। अब 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S15 कितना आ गया हमारा, S15 बराबर हमारा आ जाएगा 64 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 960, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।